हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट डिमांडेड जुडिशियल विस्टा लाइक सेंट्रल विस्टा, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा एक बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में हमारे स्पेस कम हो गया है, पार्लियामेंट में लोगों के लिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए जगह कम पड़ रहा है, ऑफिसेज़ के लिए जगह कम पड़ रहा है। इसलिए एक बहुत ही मैसिव लेवल पे एक बहुत बड़ा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और काफ़ी ज़ोर शोर से उसका काम चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया है और उस पिटीशन के माध्यम से कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक जुडिशियल विस्टा की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जुडिशियल विस्टा की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा है कि जुडिशियल विस्टा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, जस्ट लाइक यू हैव सेंट्रल विस्टा, सुप्रीम कोर्ट सेज प्ली फॉर जुडिशियल विस्टा इज़ लॉजिकल, 6 सेंटर स्टैंड। मतलब एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद, इन्होंने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, उन्होंने कहा कि अभी जो प्रेजेंट कोर्ट प्रेमाइसेज हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का प्रेमाइसेज है, वो ओवर क्राउडेड है और फैसिलिटीज़ जो है वो इनसफिशिएंट है बहुत सारे कामों के लिए। तो जो भी इंक्रीजिंग लॉयर्स बढ़ रहे हैं, स्टाफ्स बढ़ रहे हैं, लिटिगेंट्स बढ़ रहे हैं, उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी को भी एक सेंट्रल विस्टा की तरह ही जुडिशियल विस्टा की आवश्यकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास के प्लॉट्स पे बनाया जा सकता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ, ये मामला, ये इनका डिमांड जो है ये करेक्ट है और लॉजिकल है। आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं है, इतना नहीं है कि जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है। जैसा कि अर्धेंदु कुमार प्रसाद ने कहा, ये जो पिटिशनर हैं, इन्होंने कहा कि हमारे देश में जुडिशियल ऑफिसर्स के सैंक्शन पोस्ट हैं 24291, ओके, 24291 मतलब 24,291 पोस्ट हैं, जिसमें कि कोर्ट हॉल सिर्फ अवेलेबल हैं कितने के लिए, 20,115 के लिए, 20,115 के लिए कोर्ट हॉल्स अवेलेबल हैं। और रेजिडेंशियल यूनिट्स कितने जजेस के लिए हैं, सबऑर्डिनेट जजेस के लिए, तो 17,705 के लिए। अब देख सकते हो जो गैप कितना है। और गैप के अलावा फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जजेस की, लेकिन कोर्ट्स में सिर्फ जजेस काम नहीं करते हैं। कोर्ट में कौन काम करता है? कोर्ट में जजेस के बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, फाइल्स का मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे फाइल्स इधर उधर होती हैं, तो फाइल्स को सिक्योर रखने के लिए मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसके अलावा एडवोकेट्स, जिनको कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, एडवोकेट्स के भी लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनके लिए भी एक जगह चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एडवोकेट्स एक गैलरी में आ जाते हैं, या फिर लिटिगेंट्स, एडवोकेट सब एक गैलरी में आ जाते हैं, जितने भी लोग आते हैं, तो लगता है कि एक मेला लग गया है। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि हुजूर, आप एक बार बाहर देखिए, अपने गैलरी में देखिए कितने क्राउड है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा हाँ भाई ठीक है, ये क्राउड है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सेंट्रल विस्टा की तरह ही जुडिशियल विस्टा की भी ज़रूरत है, मतलब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सॉलिसिटर जनरल को प्रेजेंट रहने के लिए कहा और सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक मैं सवाल करना चाहूँगा। ये सवाल है फ्रेंड कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपका ऑप्शन है आर्टिकल 76, आर्टिकल 78, आर्टिकल 92 एंड आर्टिकल 132। फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा और तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड, सबसे पहले ये केस का टाइटल देखते हैं। केस का टाइटल है अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जजेस थे जस्टिस विनीत शरण एंड जस्टिस JK माहेश्वरी। इन्होंने अपना इसमें इसके कोरम में ये जजेस थे। आगे आते हैं फ्रेंड, तो अर्धेंदु कुमार मौली जो एडवोकेट हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें जुडिशियल विस्टा की ज़रूरत है और
जो भी चीज़ है, एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, कोर्ट रूम्स बनना चाहिए, 50,000 चैम्बर्स होने चाहिए सीनियर एडवोकेट्स के लिए, AORs के सब्सटेंशियल वेरियस ऑफिसेज होने चाहिए, सेक्शन ऑफिसर, रजिस्ट्री के लिए ऑफिसर्स होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी काम होता है फ्रेंड्स, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहता है तो काम करने में आसानी होती है। अगर फाइल्स रखने हैं, आप कोर्ट्स रूम में जाओगे कभी, आप देखोगे कि फाइल्स किस तरह से रखी जाती हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल कंडीशंस में फाइल्स रखी जाती हैं। इवन हाई कोर्ट्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोअर कोर्ट की तो इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। हाई कोर्ट्स में भी अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में घुसेंगे तो फाइल्स को जैसे तैसे रखा हुआ होता है। अगर एक बार कुछ मिस हैपनिंग होता है तो फाइल्स इधर उधर हो जाएगा, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ आ जाएगा। ओके, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, उन्होंने जिक्र किया कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लेटर भेजा है, लेटर कहें या फिर उनको एक डायरेक्शन भेजा है कि एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई जाए, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका काम हो कि कहीं भी अगर जुडिशियरी को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो तो उस पर रिपोर्ट दे और उसको बनाया जाए। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर सुप्रीम विस्टा आप बनाते हैं, ठीक है, जुडिशियल विस्टा की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो उसके लिए एक्सपेंस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओके, उसके लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगा, लेकिन जब हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना करेगा, कितना नहीं करेगा, ये अलग विषय है, इस पर आगे बात करेंगे। वो तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई डायरेक्शन पास नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा काम ये नहीं है कि हम डायरेक्शन पास करें। ओके, तो हम डायरेक्शन पास नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सॉलिसिटर जनरल को बुला रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल को बुला रहे हैं और उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट का राय मांग रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर सोच क्या रहा है। तो अभी सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हाँ माय लॉर्ड, हम सोच रहे हैं और ये डिसीजन ओवरनाइट नहीं आता है, हमें 4 वीक का टाइम दिया जाए। तो 4 वीक का टाइम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, 4 वीक का आप टाइम मांग रहे हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो आपको हम इस मैटर को जुलाई में रखते हैं, तो जुलाई में इस पर पूरा डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं कि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्मूथली चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आवश्यकता होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं होता है तो काम में फ्लॉज आते हैं। तो सेम इसी तरह से जुडिशियल विस्टा अगर नहीं होता है, जुडिशियल विस्टा एक नाम है बस, जुडिशियल विस्टा मतलब इसका कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं सेंट्रल विस्टा के बारे में भी आप जान ले फ्रेंड्स। सेंट्रल विस्टा है कि जैसे हमारा संसद है, तो संसद बहुत पुराने ज़माने के हिसाब से बना हुआ है। तो पुराने ज़माने के हिसाब से बना हुआ है तो उस समय से हमारे देश में संसद में बहुत सारे कार्य बढ़ गए हैं और आगे भी बहुत सारे जो डिलिमिटेशन और ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, जैसे चुनाव आयोग करेगा, बहुत सारी सीट्स बढ़ेंगी, तो बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब उनके लिए, हर पार्लियामेंटेरियन के लिए, हर सांसद के लिए, एमपीज़ के लिए एक ऑफिस चाहिए। साथ में बहुत सारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जैसे पीएमओ है, मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वो सारा क्या है कि वो अभी अलग अलग चलता है। तो सेंट्रल विस्टा में एक साथ सारा कनेक्टेड हो जाएगा, सब एक साथ आ जाएगा। तो उसी तरह से जुडिशियल विस्टा की बात चल रही है कि जुडिशियल विस्टा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पेटिशन में, इस प्ली में ये भी कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेट हो जो कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कहाँ किसकी ज़रूरत है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत को डील करे, वो इंडिपेंडेंट कमेटी हो। तो इसके लिए जो इसे भी मेंशन किया गया कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके लिए लेटर भेजा है और उनकी राय मांगी है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट गिरी अपीयर हो रहे थे और ये सॉलिसिटर जनरल थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और पेटिशनर की तरफ से खुद ही थे अर्धेंदु मौलिक कुमार प्रसाद।
तो फ्रेंड्स अपना इसमें अपनी राय आप देना कि इसमें क्या जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वास्तव में आप देखोगे तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की वास्तविकता ज़रूरी है, वास्तव में आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी राय देना कि क्या ये ज़रूरी है या फिर इसके बिना काम चल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे फ्रेंड। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 76। ओके, धन्यवाद। चल सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।